मुल्तान में हुरम गेट मोहल्ला जवादिया के करीब 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जाम बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मजीद 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर और CPO जाए हादसा पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी जारी। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। कोयटा, चमन, जियारत समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कील ताउबत, चौराहे नीलम, लवात बाला, सरगन वैली की सड़कें बहाल न हो सकी। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। पूरे मुल्क में एक साथ रमजान का आगाज। आज पहला रोजा। अहले ईमान रमजान की बरकतें समेटने में मसरूफ। शहरियों की जानिब से पहली सहरी का एहतमाम। मुल्क भर की मसाजिद में पहली तरावी के मौके पर रूह परवर इज्तिमात। मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की मुश्किलात में कमी के लिए खसूसी दुआएं। GNN की जानिब से अहले ईमान को रमजान की मुबारकबाद। रमजानुल मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू। मुनाफाखोर बेलगाम, अवाम परेशान। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। प्याज की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अदरक 500, लहसुन 650, हरी मिर्च 350 रुपए फी किलो, भिंडी 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो। कराची में केला, अमरूद, खरबूजा, सेब, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, हर फल की कीमत में 50 से 100 रुपए का असखुद इजाफा। गोश्त की कीमत भी बढ़ा दी गई। महंगाई को कम करना हमारा पहला इम्तिहान है। सूबों के साथ मिलकर मसला हल करेंगे। पूरी कोशिश करनी है कि गरीब अफराद को रिलीफ फराहम कर सकें। मुट्ठी भर अशराफिया 90% वसाइल पर काबिज है। अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है। बिलों का बोझ गरीब पर डाल दिया जाता है। अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाज नहीं, इसे जल्द खत्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, अब यहाँ कभी नहीं का मरहला आ गया। वक्त का ज़िया बर्दाश्त नहीं करूँगा। फर्ज की नहीं, सरमायाकारी की बात करूँगा। अशिया खुरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन में कौम ने मुनकसिम मैंडेट दिया। 8 फरवरी को मुख्तलिफ जमातों को मैंडेट मिला। सबका एहतराम करना होगा। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अराकीन से हलफ लिया। वफाकी वज़रा को कलमदान मिल गए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की होंगे। मोहसिन नकवी को दाखिला, अता तारड़ को अतलात, आज़म नज़ीर तारड़ को कानून, मोहम्मद औरंगज़ेब को खजाना का कलमदान दिया गया। राना तनवीर सनत व पैदावार, अब्दुल अलीम खान निजकारी, मुस्तदिक मलिक पेट्रोलियम तवानाई, अवैस सगारी रेलवे, आहद चीमा इक़्तिसादी अमूर स्टैब्लिशमेंट के वजीर होंगे। रियाज पीरजादा को हाउसिंग एंड वर्क, अमीर मकाम को सफिरान कौमी सकाफती वर्सा, खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी तालीम की वजारत दी गई। उधर वजारत खजाना में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत से पहला इजलास। वफाकी वजीर खजाना को हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की PP की काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त। आसिफ अली जरदारी का सोच बचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती अमूर और मुआशी मामलात पर भी तबादले ख्याल। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी मिले। सऊदी फरमानरवा और वली-ए-अहद की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो गया। 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी रिटायर्ड। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट स्पीकर पैटर्न न होने के बायस कोई सरबराह मौजूद नहीं। सेनेट सेक्रेटरीट के रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं हो सका था। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की 48 नशस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग कराने का ऐलान। बानी PTI के खिलाफ ट्रायल गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से चलाया गया। अदलिया की जिम्मेदारी है नोटिस ले। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात की दरख्वास्त दी है।
उम्मीद है अदलिया इजाज़त देगी। उमर अयूब ने कहा कि गैर कानूनी हुकूमतें इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं कर रही। पुलिस को इनके सरबराहान ने कहा कि PTI को कुचला जाए। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी और शाखर्चियों का ऑडिट करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए इनके अकाउंट्स चेक करेंगे। सबका एहतसाब किया जाएगा। निगरान हुकूमत का भी ऑडिट चेक किया जाएगा। हुकूमत होश खो बैठी है। सोशल मीडिया बंद है। गैर आईनी हुकूमत में इस्लाहात की सलाहियत नहीं, ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। महंगाई को कम करना हमारा पहला इम्तिहान है। सूबों के साथ मिलकर मसला हल करेंगे। पूरी कोशिश करनी है कि गरीब अफराद को रिलीफ फराहम कर सके। मुट्ठी भर अशराफिया 90% वसाइल पर काबिज है। अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है। बिलों का बोझ गरीब पर डाल दिया जाता है। अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाज़ नहीं, इसे जल्द ख़त्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब कहा, अब यहाँ कभी नहीं का मरहला आ गया। वक्त का ज़िया बर्दाश्त नहीं करूँगा। फर्ज की नहीं, सरमायाकारी की बात करूँगा। अशिया खुरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन में कौम ने मुनकसिम मैंडेट दिया। 8 फरवरी को मुख्तलिफ जमातों को मैंडेट मिला। सबका एहतराम करना होगा। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहिरों पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना अनारकली में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमाओं कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दिया। मुकदमे से डिस्चार्ज। उधर इस्लामाबाद की अदालत ने शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, आमिर मुगल की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। शुएब शाहीन और चौधरी इलियास की भी अबूरी जमानत मंजूर की गई। सियासत और जमहूरियत की आड़ में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। एक खातून की वीडियो देखी जिसने पुलिस की वैन पर हमला किया और लोगों को छुड़वा कर ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है कि हमला करके लोगों को छुड़वा लें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अवाम या सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नुमाइश सुरंगी पर फलाही इदारे की जानिब से कराई जाने वाली सहरी को पहुंचे। कहते हैं लोग चांद पर जा रहे हैं। हमारे मुल्क में बिजली और गैस मुयस्सर नहीं। मुल्क में आवाम को रोटी और रोजगार मुयस्सर नहीं। रमजान मुबारक में मुस्तहिक लोगों की मदद करनी चाहिए। अवाम की खिदमत के लिए ओहदा जरूरी नहीं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर नदामत हो। उम्मीद है आने वाला गवर्नर इसी तरह अवाम की खिदमत करेगा। और PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स इवेंट में अपना आखिरी मैच भी हार गई। पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची को 2 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। 148 रन के हदफ के ताकुब में कराची की टीम 145 रन ही बना सकी। 51 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।